क्या फायदा दोस्तों एवेंजर्स ऑफ फुटबॉल असेंबल करने का जब आप एक छोटे बच्चे छोटे फैन को रुलाने से नहीं रोक सकते। बट भाई व्हाट ए गेम we had just witnessed in the World Cup, in the semi-finals of the World Cup. But before coming to the match, I think हमें इस rivalry, एक छोटी मोटी जो rivalry बन रही थी, हमें इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेना चाहिए। Of course, stories डली थी from लमीन यमाल, वही यूरोस सॉरी नेशंस लीग वाले मैच का स्टोरीज डल चुकी थी इंस्टाग्राम में, और रिस्क में था एक और बार लमीन भाई का ऑरा। बट दिस टाइम ही डिडंट लूज हिज ऑरा, बल्कि फ्रांस की चड्डी उतर गई। ऑफ कोर्स लास्ट 2 साल में यूरोस के सेमीफाइनल्स और नेशंस लीग के सेमीफाइनल्स दोनों में हमें ये फिक्सचर देखने को मिला, एंड फॉर द थर्ड टाइम इन द वर्ल्ड कप हमने ये फिक्सचर देखा, और तीनों बार स्पेन ने फ्रांस को हराया। इस बार तो भाइयों फ्रांस के प्लेयर्स ने पहले ही बोल दिया था कि लमीन वगैरह तो हम चिंता नहीं करते थे, बिकॉज उनको पता था कि पहले जब उन लोगों ने किया था तो उसका रिजल्ट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। सो दिस टाइम दे डिडंट टुक एनी चांस, बट फिर भी स्पेन ने फिर से फ्रांस को हराया। बट कमिंग बैक टू द मैच, आई थिंक ये मैच उन कुछ चुनिंदा मैचेस में से होगा जिन्हें हम टैक्टिकल ब्रिलियंस के लिए याद रखेंगे। आई थिंक इस मैन का मैन ऑफ द मैच स्पेन का अगर कोई प्लेयर लेता है, देन दिस विल बी ऑफ कोर्स एक प्लेयर को तो देना ही पड़ेगा, बट मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस मैच इज लुइस डी ला फुएंटे। भाई इस बंदे को वर्ल्ड कप के स्टार्ट में जब केप वर्दे के अगेंस्ट ड्रॉ लिया, देयर वर मेनी डाउट्स फ्रॉम मेनी पीपल्स, मेनी मीडिया हाउसेस की was this the correct calls, were the players playing in their position or not। बहुत सारे डाउट्स थे, why is उनाई सिमोन प्लेइंग वगैरह वगैरह वगैरह, बट उन सब के मुंह में थप्पड़ मारा है लुइस डी ला फुएंटे ने विद दिस परफॉर्मेंस, विद दिस स्पेन स्क्वाड। आज किसी भी प्लेयर्स का एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं था। एवरी प्लेयर डिड देयर बेस्ट व्हाट दे वर सपोज टू डू। चाहे मैं फैबियन रुइस की बात करूं, चाहे मैं रॉड्री की बात करूं, चाहे मैं कुकुरेया की बात करूं, या फिर इवन डैनी ओल्मो की बात करूं, दे ऑल did what they were supposed to do and they did it so beautifully कि वो बहुत सीमलेस लगा। एंड ऑफ कोर्स स्पेन अपने फ्लूइड स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलने के लिए फेमस है। टिकी टाका 2.0 हम इसे कह रहे हैं, बट दिस इज फार बेटर देन दैट आई थिंक। मतलब ऑफ कोर्स 2010 वाला एरा हम लोगों ने नहीं देखा है हमारे जनरेशन में, बट दिस आई थिंक 60 या फिर 62 मिनट में ऐसा था कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट तक फ्रांस को बॉल मिल ही नहीं रही थी, एंड दैट इज वेरी बिग। दिस इज जस्ट अ टैक्टिकल ब्रिलियंस फ्रॉम लुइस डी ला फुएंटे। ओयारज़ाबाल का एज ए डीएम खेलना in such an important match, ओयारज़ाबाल playing as a DM was the last thing that I expected. Of course, जिस तरीके से फ्रांस का डिफेंस खुल रही थी, स्पेन could have scored more goals, but they fixed their plan कि हमें यहाँ पर इतना आगे तक ही जाना है, जब मौका मिले तभी अटैक करना है, नॉट इन एवरी ट्रांजिशन दे वर ट्राइंग टू गो वेरी हार्ड। डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है ये टीम। पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही गोल खाया है स्पेनिश डिफेंस ने। ऑफ कोर्स कुबारसी हैज बीन टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इस वर्ल्ड कप में, अभी तक के लिए तो एटलीस्ट। और ऑल्सो पेड्रो पोरो, जो इन बिहाइंड रन्स मारे थे पेड्रो पोरो ने फॉर द सेकेंड गोल, वाज जस्ट फिनोमिनल। और फ्रांस के बारे में तो क्या ही बोलूं। आई थिंक वेयर दे लूज द मैच इज देयर मिडफील्ड। आज आई थिंक डिशैम्स का एक बहुत बड़ा डिसीजन, और आई थिंक कंट्रोवर्सीज में भी आएगा इस डिसीजन के लिए। व्हाई डिड ही डिडंट स्टार्ट कोने इन दिस मैच? कोने फ्रांस के लिए इस वर्ल्ड कप में वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स रहे हैं। ही हैड बीन कंट्रोलिंग द गेम, उनके वजह से ही फ्रांस के मिडफील्ड में कंट्रोल आता है, एंड ही डिडंट स्टार्ट दिस मैच, और उन्हें बहुत लेट में भी आना गया एज अ सब्स्टिट्यूट। सो कोने को मिस किया था फ्रांस ने, एंड फॉर दैट रीजन रॉड्री और फैबियन रुइज, ऑफ कोर्स स्पेन का मिडफील्ड हम सबको पता है कि दे डोमिनेट मिडफील्ड विद फैबियन रुइज एंड रॉड्री, दोनों का कमाल का गेम आज। एंड डैनी ओल्मो विनिंग द बॉल्स, डैनी ओल्मो टर्निंग, आज डैनी ओल्मो का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गेम्स इन दिस वर्ल्ड कप है। और जो लोग क्वेश्चन करते कि व्हाई इज उनाई सिमोन स्टार्टेड हेड ऑफ डेविड राया एंड जोआन गार्सिया, आई थिंक आज उसका आंसर मिल चुका है बहुत लोगों को। रिलायबल सेव्स, दो आई थिंक 2 बार उनाई सिमोन केम आउट ऑफ द स्क्वायर एंड टैकल किया था 2 बार। एक बार तो किलियन एम्बापे वाज देयर रनिंग फॉर द बॉल एंड दैट वाज एन अमेजिंग सेव, 2 बार किया था।
उनाई सिमोन ने। आई थिंक आज सबसे ज्यादा वो टेस्ट भी हुए अगेंस्ट द अटैक ऑफ फ्रांस, विच इज ऑफ कोर्स फिनोमिनल एंड लीथल, बट आज कुछ नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स एम्बापे की तरफ से पुअर गेम। ऑफ कोर्स हमें पता है कि एम्बापे अपने अकेले के दम पे पूरा मैच चेंज करने का पोटेंशियल रखता है, बट दिस वाज नॉट हिज मैच। ही हैड ओनली 3 शॉट्स, जिनमें से एक भी शॉट टारगेट में नहीं था। सो ऑफ कोर्स इससे पता चलता है कि एम्बापे का कितना एक खराब गेम गया है। तो फ्रांस की ये सुपर टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर होती है, बट ऑफ कोर्स द ब्रीड दे हैव, आई थिंक नेक्स्ट वर्ल्ड कप में भी ऑलमोस्ट सेम हमारे पास लाइनअप रहेगा फ्रांस की तरफ से, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 10-20 ईयर्स। तो ऑफ कोर्स फ्रांस को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एंड स्पेन हेड टू द फाइनल्स। कल हमारे पास मैच है ऑफ कोर्स अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। कल मतलब अभी एज आई एम शूटिंग कल है, बट ऑफ कोर्स एज द वीडियो विल रीच टू यू आज रात को ही होने वाला है मैच। तो अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, वहां से जो जीतेगा they will face Spain in the finals in New York, New Jersey. Let's see what happens there. Till then, stay safe. This is Shreyant from Footypedia signing off.